नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीन लगभग अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ लड़ रहा है। इस समय कोई भी ऐसा देश नहीं है एक्सेप्ट रूस को छोड़कर लगभग हर देश के साथ उसके कुछ ना कुछ इशू हो ही रहे हैं। पहले वो भारत के साथ लड़ा, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हर देश के साथ उसकी लड़ाई हो रही है इसमें। और ऐसे में ही एक और देश है जापान, जिसके साथ उसने लड़ने की कोशिश करी, लेकिन जापान ने ना सिर्फ उसे कड़ा सबक सिखाया, बल्कि जापान ने साफ भी कर दिया कि अगर हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो भैया हम तो कार्रवाई सीधी करने वाले हैं आपके खिलाफ, जो उन्होंने कर भी दी है। और ये काफ़ी बेहतर भी चीज़ थी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन लगातार अपने पैर पसार रहा था, जो सभी के लिए बहुत खतरनाक बात थी। और चीन को एक सबक भी मिला है कि कोई देश है जो उसके खिलाफ कड़ाई से खड़ा भी हो सकता है दक्षिण चीन सागर में। क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अगर आप देखें तो सभी छोटे देश हैं जो चीन के खिलाफ इतना अग्रसर नहीं होते हैं, लेकिन जापान को सपोर्ट है अमेरिका का, और इसी सपोर्ट के साथ में खुद की भी उसकी काफ़ी मजबूत नौसेना है, जिसके दम पर उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है डिटेल से मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था सेनकाकू आइलैंड का 4-5 दिन पहले वीडियो बनाकर मैंने डिटेल से सब कुछ बताया था उस वीडियो में। तो उसी के आगे चलकर जिस दिन 15 तारीख के आसपास ही भारत में हमला करने की कोशिश करी चीन ने, उसी दौरान जब जापान ने देखा कि चीन भारत के साथ उलझा हुआ है, उसने क्या किया, सेनकाकू आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे चेंज कर दिया और अपने ज़्यादा हक वहाँ पर जताने के लिए कुछ वहाँ पर चेंजेस कर दिए अपने संविधान में, जिससे कि सेनकाकू आइलैंड्स पर जापानी सरकार का कंट्रोल और मजबूत हो गया। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था चीन, और कम्युनिस्ट पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, कि हम यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों कहा? क्योंकि जो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सेना है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आती है, चीनी सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसको लेकर बहुत सारा पहले बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अंततः परसों चीन ने साफ कर दिया कि वो वहाँ पर अपने नेवल वेसल्स और अपनी पनडुब्बियाँ भेजेगा और कुछ भी हम कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह की धमकी दी गई जापान को। लेकिन जापान वहाँ पर पहले से ही तैनात था, उसके शिप्स तैनात थे, अवाक्स तैनात थे, और कुछ एयरक्राफ्ट भी तैनात थे, जिससे कि अगर कुछ भी चीनी हलचल होती है या चीन हमला करने की कोशिश करता है जापान के इन आइलैंड पर, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जापान की तरफ से। और जापान ने ऐसा किया भी। दरअसल जापान के जो अवाक्स थे और दूसरे जो शिप्स थे, उन्होंने डिटेक्ट किया कि कुछ पनडुब्बियां हैं जो सेनकाकू आइलैंड के आसपास आ रही हैं, तो उन्हें पकड़ा गया और साथ ही उन्हें वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर देगा। और साफ कहा गया अगर आप वापस नहीं मुड़ते तो हम आपको यहीं पर डुबा देंगे। और इस तरह की कड़ी चेतावनी देने के बाद ही चीनी नौसेना वापस मुड़ी। और ये काफ़ी बड़ी ह्यूमिलेशन मानी जा रही है चीनी नौसेना के लिए, क्योंकि चीन की नौसेना के साथ पिछले 1 साल में पहली बार हुआ है कि पहले वो क्या कर रहे थे कि वियतनाम की बोट डुबा दी, या किसी की जो जैसे कि फिलीपींस की फिशिंग बोट थी उन्हें वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। तो लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चीनी नौसेना को किसी ने पीछे धकेला है, और ऐसा करने वाला देश जापान है। और ये जापान ने बिल्कुल साफ रुख अपना दिया, और जापान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि जापान के पास एक तो खुद की बहुत बड़ी नौसेना है, दूसरा उसे सपोर्ट है अमेरिका की। अगर जापान पर कल को हमला करने की कोशिश करता है तो चीन, तो अमेरिका उसके बदले जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उन दोनों देशों के बीच में 1971 में बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था, जिससे कि जापान अगर कभी कोई देश जापान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी हर हाल में मदद करेगा। यहाँ तक कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे रखी है अमेरिका ने जापान को, कि कोई भी देश अगर न्यूक्लियर हमला करता है जापान पर तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका करेगा जापान के बदले। तो ये एक बड़ी पावर है जिसका इस्तेमाल अब जापान कर रहा है चीन के खिलाफ, क्योंकि अब तक जापान पीछे ही हट रहा था, लेकिन अब जापान खुलकर सामने आ गया चीन के, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जब चीन भारत के खिलाफ इतनी मतलब कि ऐसा सकते हैं कि धोखे वाली कार्रवाई कर सकता है, तो वो जापान को भी नहीं बख्शने वाला। तो इसी के तहत ये एक अच्छा कदम था जापान का, और जापान ने और भी ज़्यादा जो पैरा है वो सेनकाकू आइलैंड के आसपास सख्त कर दिया है, जिससे कि चीन की किसी भी मतलब कि जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब वो दे सके। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के एक बार फिर से आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।